प्रिय विद्यार्थियों एवं जिज्ञासुओं, सुप्रभातम, नमो नमः। संस्कृत शिक्षण के कार्यक्रम में मैं डॉक्टर वागीश चंद्र त्रिपाठी आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग रुचिरा पाठ्य पुस्तक से द्वितीयः पाठः बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता इस पाठ को पढ़ेंगे। मुख्य रूप से यह पाठ पंचतंत्रम से लिया गया है। पंचतंत्रम यह पुस्तक आचार्य विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पंचतंत्रम, इसमें 5 तंत्र हैं, 5 अध्याय हैं। पहला मित्र भेदः, दूसरा मित्र संप्राप्ति, तीसरा काकोलूकीयम, चौथा लब्ध प्रणासः, पांचवा अपरीक्षित कारकः। प्रस्तुत पाठ विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता काकोलूकीयम से लिया गया है। काकोलूकीयम, इसका नामकरण, इसका नाम कैसे पड़ा? कौवा और उलूक की मुख्य के कथा के कारण इसका नाम काकोलूकीयम पड़ा। काक का अर्थ होता है कौवा, उलूक का अर्थ होता है उल्लू। द्वितीयः पाठः, दूसरा पाठ। बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। बिलस्य, बिल का की के षष्ठी विभक्ति का रूप है, संबंध कारक हुआ है। वाणी बोली, न नहीं, कदापि, कदापि में 2 शब्द है, कदा अपि, कभी भी। में षष्ठी विभक्ति अस्मत् शब्द का रूप है, मम। श्रुता, श्रु धातु है, अक्त प्रत्यय से मिलकर श्रुता बना हुआ है। बिल की वाणी मैंने कभी भी नहीं सुनी, यह पाठ का शीर्षक है। पाठ परिचय पुनः एक बार देखिए। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलूकीयम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं, जो कि मैंने पूर्व में बतला दिया, जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं, जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। अब मैं प्रत्येक अन्विति यानी पैराग्राफ के अनुसार अलग से मैंने एक पृष्ठ इसमें जोड़ा है, और जो संधियुक्त पद हैं उनको मैंने अलग से लिख दिया है। तो पहला पैराग्राफ का जो इसमें जो भी संधियुक्त पद आए हैं उनका विच्छेद अगले पेज पे मैं लिखा हूँ। वाचन आप लोग घर पे बढ़िया से इसको करेंगे। हम यहाँ पर वाचन और अर्थ दोनों देखेंगे। कस्मिश्चित् वने खरन खरः नाम सिंहः प्रतिवसति अस्म। किसी वन में, 2 शब्द है, कस्मिन और चित। किसी वन में या जंगल में खरन खर नामक सिंह रहता था। अस्म लग जाने से लट लकार का वाक्य लंग लकार में परिवर्तित हो जाता है। किसी वन में खरन खर नामक सिंह रहता था।
किसी समय किसी समय इधर उधर घूमते हुए, इतस्ततः इधर उधर, परिभ्रमण घूमते हुए, क्षुधा आरतः क्षुधारतः, संधि विच्छेद मैं करके लिखा हूं, भूख से व्याकुल, न नहीं, किंचित अपि कुछ भी, आहारम भोजन, प्राप्तवान प्राप्त किया। वह किसी समय इधर उधर घूमते हुए भूख से व्याकुल होकर कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं किया। ततः उसके बाद सूर्यास्त समय एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंतयत, सूर्यास्त के समय एक बहुत बड़ी गुफा को देख करके, महान गुफा को देख करके, बड़ी गुफा को देख करके उसने सोचा, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, निश्चित रूप से इस गुफा में रात्रि में कोई भी प्राणी, कोई भी जीव आता होगा, इसलिए अत्रयु यहीं पर छिप करके बैठ जाता हूं। एतस्मिन् अंतरे, इसी बीच में, गुहायाः स्वामी, गुफा का मालिक, दधिपुच्छः नामकः श्रृगालः समागच्छत्, दधिपुच्छ नाम वाला श्रृगाल या गीदड़ आया। सच यावत् पश्यति तावत् सिंह पद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, न च बहिः आगता, बहिरागता लिखा है यहाँ पर, मैंने संधि विच्छेद कर दिया है। बहिः आगता विसर्ग को र हो जाएगा, बहिर आगता भी हो सकता है। और वह जहां तक देखता वहां तक उसे शेर के पैरों के निशान गुफा में गए हुए दिखे और बाहर आए नहीं दिखे। गीदड़ ने सोचा, श्रृगाल ने सोचा, अर्थात दधिपुच्छ ने सोचा, अरे मैं तो मर गया। निश्चित रूप से इस बिल में सिंह है, ऐसा मैं सोचता हूं। तत् किम करवाणि, तो मैं क्या करूं। एवं विचिन्त्य, ऐसा विचार करके, दूरस्थः, दूर खड़े होकर, रवम कर्तुम आरब्धः, आवाज करना प्रारंभ कर दिया। भोबिल भोबिल, अरे बिल अरे बिल, किम न स्मरसि, क्या तुम्हें नहीं याद है, यन मया, जो मेरे साथ तुमने समझौता किया था, त्वया सह समयः कृतः अस्ति, क्या समझौता किया था कि यदा अहम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, जब मैं बाहर से आऊँगा, तदा तब त्वम माम आकारयिष्यसि, तुम मुझको पुकारोगी या बुलाओगी। यदि त्वम माम न आह्वयसि, यदि तुम मुझको नहीं बुलाओगी, तो अहम द्वितीयं बिलम यास्यामि, तो मैं दूसरे बिल में या गुफा में चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा, संधि हो गई यहाँ पर, एतत् श्रुत्वा, यह सुन करके सिंह ने सोचा, नूनम एषा गुहा स्वामिनः सदा समाआह्वानं करोति,
निश्चित रूप से यह गुहा, यह गुफा, यह बिल अपने मालिक का, अपने स्वामी का हमेशा आवाहन करती है, परंतु मद भयात न किंचित वदति, परंतु मेरे डर से कुछ भी नहीं बोल रही है। अब हम लोग इसके संधियुक्त पदों को देखेंगे और इसको नोट कर लेंगे। जैसे मैंने बतलाया था, कस्मिंचित, क्षुधा आर्तः, इतः प्लस ततः, किम प्लस चित प्लस अपि, सूर्य प्लस अस्त समय, कह प्लस अपि, ये प्रथम अन्विति के हैं। दूसरे अन्विति में बहिः प्लस आगता, विनष्टः प्लस अस्मि, अस्ति प्लस इति, यत् प्लस मया, कृतः प्लस अस्ति, यदा प्लस अहम, प्रति प्लस आगमिष्यामि। तीसरी अन्विति में एतत् प्लस श्रुत्वा, मत प्लस भयात्, किम प्लस चित, साधु प्लस इदम। यह संधि विच्छेद मैं संधियुक्त पदों को करके लिखा हूँ। इसको आप लोग अपनी कॉपी में अपनी सुविधा के अनुसार लिख लेंगे। अगली क्लास में हम लोग अगली पैराग्राफ को लेकर पुनः मैं उपस्थित